प्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। हमने लास्ट टर्न पर क्या सब पढ़ लिया था बच्चों? देखो तो कॉपी में जल्दी से देखो क्या पढ़े हैं। तो लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में के बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और अब हम जानने वाले हैं आगे की बातें, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो डालिए हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, यानी कि संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। अब देखो तो क्या होता है ये। अब जैसे दो संधारित्र है आपके पास, दोनों को आप जोड़ दो, है ना। कैसे जोड़ोगे? तो संधारित्र में दो पोल्स होते हैं, एक संधारित्र का एक पोल पकड़ो और दूसरे संधारित्र के किसी एक पोल में जोड़ दो, तब जो वो बनेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके बच्चों, ओके। कॉम्बिनेशन का मतलब ही है, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। तो जोड़ोगे दो को तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो लिखिए तो परिभाषा इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की परिभाषा लिखिएगा किसी संधारित्र के एक सिरे को, किसी संधारित्र के एक सिरे को दूसरे संधारित्र के किसी सिरे से, दूसरे संधारित्र के किसी सिरे से जोड़ने से बनी व्यवस्था संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। ओके ओके। अब देखो तो ये संयोजन तीन प्रकार का होता है ना। तो लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। डालिएगा हेडिंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, क्या है? टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कितने टाइप का होता है ना। संधारित्रों के संयोजन के प्रकार, संधारित्रों के संयोजन के प्रकार। याद करिए तो 10th क्लास में पढ़े हैं कुछ, 10th में, हाँ, वहाँ पढ़ा होगा आपने प्रतिरोधक के संयोजन के प्रकार। वहाँ दो प्रकार का था, एक था श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या था? समांतर क्रम संयोजन। लेकिन यहाँ तीन प्रकार होता है, वो दोनों तो होगा ही होगा। श्रेणी क्रम जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा क्या होगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज को क्या बोलेंगे बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, पैरेलल को बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन। और लास्ट वन क्या है? मिश्रित क्रम संयोजन।
बच्चों ध्यान से, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है। कौन सा बचा एक नया? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये क्या है कि नया है, जो स्पेशली 12th वालों के लिए है। 11 12th में जैसे आप लोग हो तो आपको यही पढ़ना होता है। सबसे ज़्यादा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन दोनों की सहायता के बिना इसको नहीं पढ़ा जा सकता है। इसीलिए हमें तीनों के तीनों पढ़ने हैं, और ये वास्तव में इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपको पता पड़ेगा समय के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन से भी पहले एक बात हमें लिखनी पड़ेगी। ये तीनों कॉम्बिनेशन तो हो गया, अच्छी बात है। हम जानेंगे कि संधारित्र को किससे सूचित किया जाता है। एक बार नोट डालिए, नोट लिखिए, तो नोट लिखिए, लिखिएगा संधारित्र को है ना, इससे, देखो ध्यान से, ऐसा 2 लाइंस बनानी है जो इक्वल लेंथ का होगा, से सूचित किया जाता है। किया जाता है ना, संधारित्र को इससे सूचित किया जाता है। ओके बच्चों, ओके। अच्छा, ये और एक और सूचित करते होंगे बचपन में आप। देखो ये था सेल हमारा। सेल में और इसमें क्या फ़र्क है? सेल में क्या होता है, एक छोटा एक बड़ा, बड़े वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटे वाले को निगेटिव, लेकिन इसमें दोनों सेम होता है। क्या होता है? दोनों सेम, दोनों की लेंथ सेम होती है, तो इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। और छोटा बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? छोटा बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? सेल। तो चलिए, आपने हेडिंग डाली होगी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको लिखने के बाद हेडिंग डालिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। डाल दीजिए हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए अब इसको समझते हैं, क्या है ये श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चों खूब अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी डिफिनीशन को समझाने के लिए। बस आप लोगों को ध्यान से बस देखते रहना है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से। V वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस है C1 धारिता, इसका है C2, इसका है C3। याद करिए तो हमने संधारित्र की धारिता को C से सूचित किया था। पहला है इसीलिए C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3। ओके, जरा सोचो तो, जैसे ही इसके कॉम्बिनेशन के दोनों सिरों को V वोल्टता वाले सेल से आपने जोड़ा, तो क्या यहाँ से चार्ज निकलेगा, और चार्ज यहाँ से चल चल के यहाँ आ जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और ये निगेटिव है, तो आप जानते हो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? प्लस का क्यूब आएगा ना। अच्छा, आपने पढ़ा है समांतर पट्ट संधारित्र में एक पर प्लस है तो दूसरे पट्टिका पर क्या आएगा? माइनस आएगा ना। ओके, अब जरा सोचो, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, बहुत ही की पॉइंट है ये वाला एरिया। क्या ये एक तरह से ऐसा हो गया आइसोलेटेड, कोई मतलब एक विलगित निकाय है? जैसे ये एक गोला है, वैसे ही ये कोई आकृति है। अब सोचो जरा कि जैसे इसके पास मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले आऊँगा, पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो क्या होगा? निगेटिव यहाँ आ जाएगा, आएगा ना, तो पॉजिटिव अपने आप दूर चला जाएगा। इसके अंदर में जो भी पॉजिटिव निगेटिव था, तो निगेटिव आ गया इसके पास और पॉजिटिव इसी वाला चला गया दूर में। वैसे ही ये है, देखो ऐसा कुछ है, और यहाँ पर आपने पॉजिटिव रख दिया तो क्या होगा? निगेटिव वाला इस सिरे में आ जाएगा और पॉजिटिव वाला इस सिरे में चला जाएगा। तो वही तो कुछ हो रहा है। यदि यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, यहाँ माइनस क्यू आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा होगा? सोचो, जैसे यहाँ देखो प्लस की वजह से यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस। यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या बचा? प्लस। तो वैसे ही यहाँ माइनस आ गया, तो इसका ही दूसरा छोड़िए, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस का क्यूब आ जाएगा। अब प्लस फिर से ये, तो इस पर क्या आएगा अपने आप? माइनस। इस पर क्या आएगा? माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस। समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। ओके ओके। अब जरा सोचो, क्या सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज गया है? क्यू 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 गया है ना? हाँ। अब विभव के बारे में बात करते हैं कि इसका विभव क्या होगा। तो सोचो, तो विभव के बारे में हम क्या जानते हैं? विभव, क्या आपने संधारित्र की धारिता से कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? है ना, पढ़ा है। क्या पढ़ा है? संधारित्र की धारिता से क्या पढ़ा है? V बराबर Q/C। ओके, तो देखो, तो मैं लिख रहा हूँ V1, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, C1 के क्रॉस, है ना, लिखूंगा यहाँ पर V1 ने भी लिखो, यहाँ पर लिखो C1 के क्रॉस, C1 के अक्रॉस। ध्यान से, क्या लिखोगे? Q, आवेश तो सेम ही है, लेकिन C की जगह क्या लिखोगे? C1। अब यदि मैं C2 के अक्रॉस की बात करूं तो क्या लिखोगे? V बराबर Q/C2।
अब जरा सोचो, क्या ये दोनों भी सेम होगा? देखो Q है, ऊपर में सेम नंबर है, नीचे में डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड पड़ा है, तो क्या ये अलग अलग होगा? हाँ, इसीलिए इसे मैं लिखूंगा V1 चूंकि यहाँ C1 है, और यहाँ लिखूंगा V2 चूंकि यहाँ C2 है। ऐसे ही V3 यहाँ रहेगा तो क्या लिखूंगा? Q/C3, है ना, C3 के क्रॉस। अब मुझे बताओ कि क्या इसका परिभाषा कहोगे? इसको ध्यान से देखते हैं। क्या आपको देख करके लग रहा है कि भाई संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सब में आवेश तो समान हो लेकिन विभवांतर क्या हो? विभवांतर क्या हो? भिन्न हो, है ना। इसका विभवांतर होगा हमारा क्या? इसका विभवांतर क्या होगा? ध्यान से, इसका विभवांतर होगा V1, इसका विभवांतर होगा V2, इसका होगा V3, ठीक है ना। तो क्या कहोगे बोलो तो? कि भाई संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें संधारित्रों के क्रॉस विभवांतर तो भिन्न हो लेकिन आवेश क्या हो? समान हो। लिखिए तो, संधारित्रों का वैसा संयोजन, किसकी परिभाषा लिख रहे हो आप लोग? श्रेणी क्रम संयोजन का, है ना। लिखिएगा, संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर तो भिन्न हो परंतु संधारित्र में संचित आवेश समान हो, परंतु संधारित्रों में संचित आवेश क्या हो? समान हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके बच्चों, वेरी गुड, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब लिखिएगा, क्वेश्चन लिखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन समझ गया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन लिखते हैं अब। यदि चाहो तो आप ये वाला एग्जाम्पल छाप सकते हो। ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया सा बड़ा काम का डायग्राम है। ये डायग्राम छाप लीजिए बढ़िया से, मजे में। ये कहाँ से आया है? संधारित्र की धारिता से, है ना। संधारित्र की धारिता से, है ना। इसको छाप लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। छाप लिया, पॉज करके छापना है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन बोलो तो भाई। क्वेश्चन लिखिएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की, श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। बढ़िया से देखिएगा, फिर से मैं 2 डायग्राम्स बनाऊंगा जो आपको क्लियर कर देगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। बस ध्यान से देखना है। चलो देखो, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, फील कीजिएगा इसको। C3 वोल्टेज है इसका V, ठीक है ना। हम जानते हैं इसका विभवांतर क्या होने वाला है? V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। अभी अभी जाने, पिछला जो आपने छापा होगा। अच्छा ध्यान से, क्या सब में सेम आवेश गया था? Q गया था ना। सब में आवेश कितना गया था? सेम गया था। विभवांतर भी है। अब जरा सोचो, हम क्या कर रहे हैं? तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तुल्य धारिता क्या होता है? कि इन तीनों की जगह रखा जा सकने वाला वैसा संधारित्र जो बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करे, है ना। कैसे बिहेव करे? बिल्कुल इस कॉम्बिनेशन की तरह। ओके, ध्यान से देखना, मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो ध्यान से, ये रहा। सेम मैंने बैटरी लगा दिया यहाँ पे। देखो
इसको क्या कहोगे, C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस तीनों की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ये तीनों मिलकर के जो बनेगा, जितना धारिता होगा, बिल्कुल वो ये है, ठीक है ना। मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन की तरह ये बिहेव करेगा। ध्यान से समझिएगा, आप काम की बातों को खूब अच्छे समझिएगा। इसका वोल्टेज भी है, ध्यान से देखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई V1 संधारित्र की धारिता से, देखो ध्यान से, संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से क्या जानते हो, बोलो बोलो बोलो, क्या जानते हो, क्या जानते हो कि V बराबर Q/C, जानते हो ना। हाँ, अच्छा, मैं V1 लिख रहा हूँ, जो अभी वहाँ लिखे थे वही बात लिख रहा हूँ, फिर से लिखूंगा। V1 बराबर, बोलो क्या लिखोगे, Q/C1, चूंकि यहाँ पर क्या है, C1 है इसकी धारिता, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, C1 के क्रॉस, C1 के एक्रॉस। वैसे ही V2 बराबर क्या लिखोगे, Q/C2, है ना, किसके क्रॉस, C2 के क्रॉस। वैसे ही बोलो तो V3 बराबर Q/C3 और C3 के क्रॉस। अब जरा यहाँ बोलो तो इसके बारे में क्या ख्याल है। तो यदि यहाँ मैं लिखूँगा V बराबर, तो क्या लिखूँगा बोलो तो, V बराबर ये टोटल जो V है, जिसको मैं V नेट कह लेता हूँ कुछ देर के लिए, तो क्या लिखोगे बोलो तो भाई जैसे यहाँ लिखे हो ना Q/C1, Q/C2, Q/C3, क्यों लिखे हो, चूँकि यहाँ C1 था, यहाँ C2 था, यहाँ C3 था, तो यहाँ क्या है, C इक्विवेलेंट, तो क्या लिखोगे, Q/C इक्विवेलेंट, है ना। वैसे ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि V नेट बराबर क्या लिखोगे, Q/C इक्विवेलेंट, है ना। और यहाँ क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन के क्रॉस, है ना, यानी कि संयोजन के अनुदिश। क्रॉस, पूरे संयोजन के क्रॉस, है ना, मतलब पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस V नेट है, जो कि Q/C इक्विवेलेंट। पूरे के पूरे को यहाँ से यहाँ तक जो अभी लिखे हो, इसको आपको एक समीकरण मान लो, है ना। इसको समीकरण मान लो, कितना पूरा लेना पड़ेगा, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से, अब कुल विभव V नेट बराबर क्या जानते हो, बोलो भाई। टोटल यदि हमारे पास 4-5 विभव है और हमें कुल निकालना हो तो सबको जोड़ देंगे, तो क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 2 में 1 का मान रख दो, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर बोलो तो क्या होगा, रख दो तो वैल्यू, तो V नेट की जगह क्या रखोगे, ये तो लिखोगे Q/C इक्विवेलेंट, ये बराबर है, ध्यान से V1 की जगह Q/C1 प्लस V2 की जगह Q/C2, तो Q/C2, और V3 की जगह देख लो Q/C3, है ना बच्चों, बिल्कुल। अब मैं ध्यान से देखना, यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो देख करके बताना। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, या Q/C इक्विवेलेंट बराबर है किसके, पूरा का पूरा Q कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, 1/C1 C2 प्लस 1/C3, यहाँ से Q मर गया, इसीलिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर, बोलो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। डब्बा, मतलब बहुत ही काम की चीज़, है ना। चलिए, हमारा ये फॉर्मूला आ गया, हमें अब इसको प्रॉपर ढंग से छापना है। छापने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। लिखिए तो, माना, क्वेश्चन में लिख रखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है आपने, क्वेश्चन क्या लिखा है कि
कि भाई श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। लिखिएगा माना C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है। अब लिखिएगा ये चित्र दोनों, ये छापना है ना, ये दोनों चित्र छाप लीजिएगा और लिखिएगा नीचे में पैरा चेंज करके चित्र दोनों छाप लीजिएगा और पैरा चेंज करके लिखिएगा यदि संयोजन के दोनों सिरों को, यदि संयोजन के दोनों सिरों को V वोल्टता वाले सेल से जोड़ दिया जाए, V वोल्टता वाले सेल से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश, तो प्रत्येक संधारित्र में Q आवेश संचित हो जाएगा। प्रत्येक संधारित्र में Q आवेश संचित हो जाएगा। पूर्ण विराम। यदि संधारित्रों के अक्रॉस विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो, विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो, तो है ना, यहाँ से ना पूरा ये छापना है, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक, यहाँ कुछ हम लिखेंगे, आ जाइए, पूरा छापना है, यहाँ तक आ जाओ। छाप लिया? अरे छाप लिया। ओके, यहाँ लिखेंगे क्या बात, जो यहाँ आया है ना डब्बा, वही डब्बा को लिखना है। डब्बा क्या आया, क्या आया डब्बा, कि भाई संधारित्र के संयोजन का तुल्य धारिता का उल्टा, देखो नीचे में है, व्युत्क्रम इसको बोलते हैं। क्या है, अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लिखिए तो, लिखिएगा संधारित्रों के समांतर क्रम, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लिख लिया? वेरी गुड। चलिए लिखेंगे केस 1। क्या लिखोगे? केस 1। क्या है केस 1? ध्यान से देखो। केस 1, यदि n संधारित्र है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, तो क्या लिखोगे? तो तुल्य धारिता 1/CS बराबर क्या लिखोगे? बोलो तो, बोलो तो क्या लिखोगे? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn, है ना। n जुड़ा हुआ है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके बच्चों, केस 2 ध्यान से देखना है, ध्यान से। यदि n समरूप संधारित्र, यदि n समरूप संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों,
यदि n समरूप संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो ध्यान से बच्चों, समरूप का मतलब समझते हो, समान, है ना, समान। तो बोलो तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं 1/CS कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। कैसे है, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए CS लिखेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्विवेलेंट लिखो और श्रेणी क्रम में S लिख सकते हो, S से सीरीज होता है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब क्या करो, लिखो ये 1/CS बराबर, ध्यान से बच्चों, C, यू कैन सी, आई कैन सी, C का LCM C, तो नीचे सबका C ही है, तो यहाँ ऊपर में आएगा 1 प्लस बोलो बोलो 1 प्लस डॉट 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 1। ज़रा मुझे बताओ, 1 को 2 बार जोड़ोगे 2, 10 बार 10, n बार जोड़ोगे तो, अरे n संधारित्र तो कितना बार रहा होगा, n बार, तो n बार जोड़ोगे कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 1/CS बराबर कितना रे, n/C, इसीलिए CS बराबर बोल डालो, कितना हो जाएगा, C/n। ठीक है भाई, हाँ चलिए फिर से यहाँ से यहाँ तक छापिए, फिर से हम आगे बढ़ेंगे इसको छापने के बाद। छाप लिया यहाँ तक, ओके आगे बढ़ते हैं। लिखिए केस 3, क्या लिखोगे, केस 3। चलो केस 3 क्या है बोलो, केस 3 है यदि, है ना, 2 संधारित्र, यदि 2 संधारित्र कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो, है ना, 2 संधारित्र है, कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो बोलो तो क्या लिखोगे, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। चलो 1/CS बराबर क्या लिखोगे बोलो तो, C1 C2 का LCM क्या आ जाएगा, C1 C2। अच्छा हम जानते हैं नीचे कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ C2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1, इसीलिए CS बराबर बोलो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो लिखोगे C1 C2/C1 प्लस C2। यानी कि जब केवल 2 जुड़े हुए हों तो ये फॉर्मूला लगा देना है। बहुत ही ईजी सा है, मैं हमेशा इसी का प्रयोग करता हूँ, 2 लगा हुआ रहेगा तो बड़ा ही आसान सा है। यहाँ तक छाप लीजिए, तो छाप लिया, अरे छाप डाला, ओके आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, अब हम नन्हे मुन्ने से, प्यारे प्यारे से कुछ क्वेश्चन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, है ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, लिखते हैं, यदि 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले चार समरूप संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। चलो देखो क्या कहा गया है कि 12 माइक्रोफैराड धारिता वाला 4 समरूप संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। हम इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के कर सकते हैं, लेकिन
डायग्राम बनाना बेहद आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। 12 माइक्रोफैराड वाला कितना है? 4 है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता कितनी है? 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। ओके ओके। कहा गया इन सबको कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। क्या ऐसे ही जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा ऐसे ही। अब बोला गया तो बताइए इसका तुल्य धारिता क्या होगा? लिखो क्या? 1/CS बराबर, हमें फॉर्मूला पता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो 1/CS बराबर क्या लिखोगे? बोलो। 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 और प्लस 1/12। माइक्रो को छोड़ दो, आंसर में लास्ट में माइक्रो लगा देंगे हम। तो कितना हो गया? 12 का लसा 12। ऊपर में क्या आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया? 4/12। किसकी वैल्यू? 1/CS की। इसीलिए CS बराबर बोलो, 4 तिया 12 हो गया ना, 1/3, है ना। तो CS बराबर कितना हो गया? उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो ऊपर चल जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 1, तो 3 माइक्रोफैराड। यानी कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है वह एक ऐसे विशेष प्रकार के संधारित्र की तरह बिहेव करेगा जिसकी धारिता कितनी होगी? कितनी होगी रे? केवल 3 माइक्रोफैराड। ओके बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब कष्ट क्या है? हमने इतना लंबा क्यों किया भाई? इसके लिए हमने एक स्पेशल केस किया है। क्या केस किया है? कि भाई यदि n समरूप संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, है ना। याद करिए तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? यदि एक केस स्पेशल किए थे, यदि n समरूप संधारित्र किस क्रम में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो CS का सीधे फॉर्मूला आया था C/N। क्या आया था? C/N। क्वेश्चन क्या था? कि यदि n समरूप संधारित्र, है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, ST शॉर्ट ट्रिक। क्या है? कि यदि n समरूप संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये था। हम बिना दिमाग लगाए इस पर रखेंगे और हमें ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वरना इतना लंबा लंबा करते रह जाओगे। तो C की वैल्यू कितनी? 12। और n क्या था? संधारित्रों की संख्या। कितनी संधारित्रों की संख्या है? 4, मार दिया 3, यानी कि CS का मान कितना आ गया? सीधे 3 माइक्रोफैराड। लगा दो। समझ गए? यस, समझ गए। छापिए इसे, छाप डालो। छाप लिया? आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, चलो अगला क्वेश्चन। अगला है 4 माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। अब देखो ध्यान से भाई, क्वेश्चन क्या है कि 4 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड वाला दो संधारित्र है जिसको कैसे जोड़ दिया गया है? श्रेणी क्रम में। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो फिर से जो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है वहीं से लगाएंगे अपन। क्या लिखेंगे? 1/CS। क्या लिखोगे? 1/C1 प्लस 1/C2। ये तो हमने जान ही रखा है। तो 1/C1 की जगह रख दो 4, फिर से माइक्रो हटा देंगे, लास्ट में माइक्रो लगा देंगे, प्लस 1/C2 की जगह 12। 4 12 का LCM तो आता ही होगा, 12 चल रहा है आजकल, है ना। 4 तिया का 12 तो 3 और 12 का 12 तो 1, 4/12। 4 तिया का 12,
ऊपर 1 नीचे 3 है। तो देखो 1/CS का मान कितना आ गया 1/3, दैट इम्प्लाइज CS बराबर कितना 3 और लग तो माइक्रोफैराड। फिर से मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था कि जब 2 लगे हुए हों बिना भेजा लगाए अपन क्या करेंगे, लिखेंगे CS बराबर C1 C2 बाय C1 + C2। ओके ना, बस सीधे रख दो 12 × 4 बट्टा 12 + 4। ठीक है, तो लिखेंगे 12 × 4 बट्टे 12 4 कितना होता है 16, 4 चौके का 16 और 4 तिया का 12 हो गया 3 माइक्रोफैराड। तो ये बड़ा अच्छा से काम आएगा आपको जब क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा और उसको क्या करना होगा, हमें हल करना रहेगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है इसका, तब आपको पता पड़ेगा कि ये सब कितना काम आएगा आपको, है ना। मैं इसमें एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करवाऊँगा गिन करके, काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे अपन 1 2 3 करके 50 तक। तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट लेवल रहेगा 1 2 3 अप टू 10 तक। तो हमें वहाँ पर इस शॉर्ट ट्रिक्स का, इसका या अभी जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था उसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत वो आवश्यक है। अब हमें इसी पर बेस्ड एक शानदार सा क्वेश्चन करना है। शानदार समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा भयानक सा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसको छाप लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, छः माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है भाई, 6 और 12 को कहाँ जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों को मान लो 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। सेकेंड पार्ट, संधारित्रों में, ब्रैकेट में लिखूंगे प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश का मान ज्ञात करें। थर्ड, संधारित्र यानी कि प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन है, मैं इसको करूंगा और अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। उससे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, खूब अच्छे से दिमाग लगा के समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। देखो
कहा क्या गया है कि 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का दो संधारित्र है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। चलिए जोड़ लेते हैं पहले श्रेणी क्रम में। देखो सॉल्यूशन, ऐसा कुछ है और नीचे में कितना वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है, 24 वोल्ट की बैटरी से। लो जोड़ दिया, कितना कितना है, तो एक है 6 माइक्रोफैराड और दूसरा कितना है, दूसरा है 12 माइक्रोफैराड। ओके बच्चों, ओके। अब सोचो तो कहा गया इसके कॉम्बिनेशन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। वेरी गुड। तो पहला पार्ट क्या पूछा, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। दिमाग ही नहीं लगाएंगे, दो वाला है तो सीधे क्या लिखोगे पहला पार्ट के लिए, CS बराबर C1 बाई C1 प्लस C2। यही ना फार्मूला पढ़ा है, हाँ पढ़ा है हमने। तो C1 की वैल्यू 6, C2 की 12 बट्टा 6 प्लस 12 है ना। चलिए क्या कितना हो गया, 6 12 छक्के या ऐसे ना 12 बट्टा 12 6 18, क्या 6 3 18 और 3 चौके का 12। तो क्या आ गया आंसर, कितना आ गया CS बराबर, बोलो तो यहाँ से CS बराबर क्या आ गया, कितना आ गया बोलो बोलो, CS बराबर तो 4 माइक्रोफैराड। पहला पार्ट का आंसर आ गया यहाँ पर आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, बोलो बोलो। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है आपसे कि संधारित्रों में यानी कि प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश। अब सोचो क्या आपको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में समान आवेश जाता है, पता है ना। तो एक पूछे चाहे सब में अलग अलग पूछे, आंसर तो सेम ही आने वाला है। आपको पूरा याद होगा, सबसे पहला हमने यही पढ़ा है श्रेणी क्रम में कैसे कैसे करके सब में सेम आवेश गया था, याद ही होगा आपको। यानी कि सभी संधारित्रों में आवेश तो समान ही जाएगा। तो हमसे पूछा गया है संधारित्रों में मतलब प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश का मान, ठीक है। अब याद करो, हम इसको अलग अलग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। याद करिए, मैंने आपको कहा कि ये जो 4 आया है, ये 4 क्या है, वह संधारित्र है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा के लिए एक नया सा डायग्राम बनाता हूँ, बड़ा ही मज़ेदार सा, मज़ा आ जाएगा आपको, देखना ध्यान से, मज़ा आ ही जाएगा। ये लो, आया मज़ा। 4 माइक्रोफैराड इसका आंसर आया ना, वही लिखे हैं। अच्छा यहाँ कितना है, 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट। ओके बच्चों, ओके। अब क्या कहा कि बताओ इसमें कितना आवेश है। आप जानते हो, क्या जानते हो आप ये जानते हो कि जितना आवेश इसमें जाएगा क्या वही सब आवेश इसमें भी गया था। पहला टॉपिक हमने यही पढ़ा है ना। तो क्या लिखोगे, Q बराबर, क्या लिखोगे बोलो बोलो, Q बराबर CV, पढ़े हो ना रे, संधारित्र की धारिता से पढ़े हो ना। Q बराबर क्या, CV, सबसे पहला दिन यही पढ़े हैं, Q बराबर CV, संधारित्र का सिद्धांत यही है। तो हमें Q ही पूछा जा रहा है, C निकाल लिए हैं 4 माइक्रोफैराड इंटू V कितना है 24 वोल्ट है ना। तो गुना कर लो, 24 गुने 4, 4 चौके 16 से लेकर 4 दूनी का 8 1 9, 96 माइक्रो, और इसका सब कुछ SI में रखे हैं तो क्या आ जाएगा इसका मात्रा कुलाम में है ना। तो हो जाएगा 96 माइक्रो कुलाम, यानी कि प्रत्येक संधारित्र में कितना आवेश गया होगा, 96 माइक्रो कुलाम। आप जानते हैं सब में सेम ही आवेश जाएगा, इसलिए आंसर कितना आएगा 96 माइक्रो कुलाम। सेकेंड पार्ट हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। आप ये मत सोचना कि भाई अलग अलग तो है, सब में जोड़ करके तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कंप्लीटली शुरू में ही बताया था कि जितना इसमें जाएगा उसी का उल्टा इसमें आएगा, फिर जितना इसमें है उसी का उल्टा इसमें आएगा। तो एन के प्रकार एन सब में कितना आवेश जा रहा है, सेम जा रहा है। और डिफिनीशन भी क्या है कि भाई संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें आवेश समान हो, यानी कि सब में क्या समान रहेगा, आवेश, यानी जो आंसर आया है वो सब में वही रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, दोनों को टीपिए, आंसू निकल रहे हैं क्या बे, निकालो, अगला निकल रहा है उसको संभाल के रखो। चलो तीसरा क्या है, प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर ज्ञात करें। भाई दो ही तो है ही, है ना, उस दोनों के अक्रॉस क्या निकालना है अपने को, विभवांतर। मुझे मिटाना पड़ेगा इसे और पुनः से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ, है ना, और वो क्वेश्चन आपको घर से करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या था कि 6 और 12, मैं फिर से बनाता हूँ, 6 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड। बढ़िया से समझने का प्रयास करना। नीचे में कितना वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट
6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन को फिल करो खूब अच्छे से। 6 12 ओके। क्या कहा गया कि इसके अक्रॉस क्या होगा विभवांतर और इसके अक्रॉस क्या होगा। इसका जो प्रमाण हमने अभी अभी निकाला है उसी में हमें इसका रहस्य छुपा हुआ है। याद करो तो V1 बराबर क्या लिखे थे। एक्चुअली हमने लिखा था V बराबर Q/C। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा लिखा था। फिर कहा था कि यार यदि मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, V बराबर Q बाय इसके अक्रॉस। विभवांतर तो भिन्न होने वाला है। हमने तो परिभाषा में ही लिखा है कि भाई वैसा संयोजन जिसमें विभवांतर क्या हो, भिन्न हो। विभवांतर क्या हो, भिन्न हो, लेकिन क्या समान हो, आवेश। तो विभवांतर तो भिन्न आने वाला है। तो हमें इसके अक्रॉस निकालना यदि है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल C लिखूं या केवल इसका लिखूं। ऑफ कोर्स इसका लिखूंगा, टोटल लिखूंगा तो टोटल के अक्रॉस आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ इसके अक्रॉस निकालना है तो ये लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका जो भी है, मान लो C1 है तो C1 लिखता हूँ। मैंने उसी समय बताया था आपको कि यदि मुझे यहाँ V फिर से लिखना है और इसके अक्रॉस निकालना हो, ये क्या लिखूंगा, C1 के अक्रॉस। बस समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। देखो V बराबर क्या लिखोगे, Q/C, इसके अक्रॉस कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस। तो C2 क्या लिखोगे यहाँ पर, C2 के अक्रॉस। बच्चों ध्यान से, बड़ा ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। अब सोचो तो सेम नंबर डिवाइडेड बाय 2 डिफरेंट नंबर, देन क्या ये बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पक्का ये 1 और ये 2 सेम कभी नहीं होगा। तो अलग अलग वहाँ भी हमने ऐसा ही किया था। अब जरा सोचो तो क्या लिखूंगा V1 के लिए, यहाँ क्या लिखोगे, दैट इम्प्लाइज V1 यानी कि इसके अक्रॉस जो होगा क्या होगा, बोलो बोलो, यही पूछा गया है, प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस। तो C1 के अक्रॉस यानी कि 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस V1 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, Q, अभी अभी Q निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था, मैं भी तो मिटा दिया ना, बोलो कितना आया था, 24 और 4 था, है ना, 96 आया था, है ना, 96। गलती होगी, तेरी जिम्मेवारी है। और भी है ना, Q/C है, C का मान 6। अरे C1 के अक्रॉस C का मान कितना होगा, 6 ही ना होगा। ठीक है 6 होगा, 6 से भाग कर दो, 3 से लगा दिया, 3 दूनी का 6, 6 से कट रहा है क्या, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, हाँ कट रहा है, 2 से 6, 2 से 3 लगा, 3 दूनी 6, 3 तिया का 9, 3 दूनी 6, 2 से लगाए तो कितना हो गया, 16। अच्छा देखो नीचे में जो ये 6 है ये भी माइक्रो के साथ आया हुआ है ना, 6 माइक्रो में ही है। तो क्या नीचे में भी माइक्रो है और ऊपर में भी माइक्रो है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो बोलो, क्या माइक्रो से माइक्रो मर जाएगा। थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट हो गई है, ध्यान से देखिए। V1 बराबर क्या लिखोगे, यहाँ लिखा हुआ Q/C1, Q अभी कितना लिखा था, 96 माइक्रो कुलाम, है ना। और नीचे C1 का मान कितना है, 6 माइक्रो फैराड। माइक्रो ने माइक्रो को मारा, 6 से ही मर गया, कितना हो गया, 6 से 6 का 6, 3 6 36 और 6 6 36, इतना। देखो माइक्रो से माइक्रो मर चुका है, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, बिना माइक्रो का आएगा, यानी कि 16 वोल्ट। ठीक है बच्चों, यस। अब V2, ये रहा हमारा V2। बोलो V2 बराबर क्या लिखोगे, फिर से Q/C2। Q तो हमारा निकाल ही रखा है हमने, कितना 96 माइक्रो कुलाम बट्टा C2 का मान, ये रहा C2 12, फिर से माइक्रो और फैराड, ठीक है ना। अब बोलो तो 12 का पहाड़ा आता ही होगा, आता है ना, 12 8 कितना होता है रे, 12 8 96, तो कितना हो गया यहाँ पर 8। फिर से माइक्रो मर गया हुआ है, तो सिर्फ आंसर आएगा वोल्ट। चेक करने का तरीका देखो, क्या दोनों के अक्रॉस वही होगा जो दोनों के संयोजन के अक्रॉस होना चाहिए, यस। तो दोनों को जोड़ोगे कितना होगा इसके अक्रॉस, यहाँ देखो तो 16, इसके अक्रॉस कितना 8, और दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, देखो 24। इनके टोटल के अक्रॉस कितना आ रहा है, 24, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा तीसरा का आंसर है। छाप लिया, छाप लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए शानदार सा, जिसको घर से करके ले आना है आपको। छापो इसको, मिटाऊं, मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन।
देखो 4 माइक्रोफैराड तथा 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। 4 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों को 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन का पहला पार्ट, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करें। सेकेंड पार्ट, प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश का मान ज्ञात करें। तीसरा, प्रत्येक संधारित्र के क्रॉस विभवांतर ज्ञात करें। चौथा, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, छापिए इसे। और ये क्वेश्चन आपको करना ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूँ और आप टाइम पास कर रहे हो, इसको करके लाना है। और कल जो है सो आपको आज का जो भी आप देखोगे उसमें आपको मेंशन करना है किसका कितना आंसर आ रहा है, और बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।